नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज आपकी कक्षा 7वीं के गणित में हम लेकर आए हैं रेखाएं तथा कोण के बारे में। वैसे तो आप पिछली कक्षा से भी कुछ बातें इसके बारे में जानते ही हैं। आइए कुछ और बातें करेंगे, कुछ पुरानी बातों को दोहराते हुए। ये आपका वृत्त होता है और इसी को हम बिल्कुल छोटे रूप में देखें ऐसे, तो ये आपका बन जाएगा बिंदु, और छोटा और छोटा और छोटा। अब आपको दिखाई देने में थोड़ा सा ये तकलीफ हो सकती है। दिखाई दिया, बहुत ही मामूली सी टिकारी। तो बिंदु यानी पॉइंट का कोई आकार, कोई माप नहीं होता। ये कह सकते हैं कि एक पोजीशन है, स्थिति है, एहसास है होने का कि हाँ कुछ है हल्का सा, और जितना छोटा कर सकते हैं। पर दिखता नहीं है तो हम इसे थोड़ा सा बड़ा करके देख सकते हैं। नहीं तो ये जितना छोटा हो जाए, ये तो बिल्कुल छोटे से छोटा जो आपका ये बिंदु है, जिसकी कोई लंबाई नहीं, कोई चौड़ाई नहीं, किसी प्रकार से कोई भी बात नहीं, तो ये आपका हुआ बिंदु। अब अगर हम बात करें एक बार फिर से, जैसे इसको लेते हैं और थोड़ा छोटा और छोटा और छोटा, तो बिल्कुल ही गायब हो गया। अभी है यहीं जहां आपको ये दिखाई दे रहा है, यहीं पर है। इसे खींच के लाएंगे, हो जाएगा बड़ा थोड़ा सा, लेकिन इतना बड़ा होने पर आपको फिर ये वृत्त ही नजर आता है। तो इसलिए छोटे से छोटा इसका माप ये होता है, जहां इसका कोई माप आंका ही ना जा सके, ये आपका होता है बिंदु। हम लेकिन यहाँ ताकि आपको दिखता रहे थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, ताकि कम से कम आपको दूर से ब्लैक बोर्ड पर दिखाई तो दे। इतना बना लेते हैं। अब इस बिंदु से क्या क्या हो सकता है, किस तरह से रेखाएं जाती है, कैसी बातें हम करेंगे। एक ये बिंदु फिक्स है, ये रेखा आपकी जा रही है, ये इस तरह से जो सरल रेखा जाती है, आगे कहाँ तक जा सकती है, अनंत तक। यहाँ से स्टार्ट हुई अनंत तक, इसको हम बोलते हैं किरण। लेकिन यदि ये दोनों तरफ बढ़ाई जा सके, जैसे हम इसे दोनों तरफ भी बढ़ा सकते हैं इस बिंदु से होते हुए, अब दोनों तरफ अनंत तक चली गई, तब ये क्या हुई, एक रेखा। तो ये जहां से कहां से आरंभ हुई, कहां पर इसका समापन हुआ, कुछ नहीं कह सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, रेखा। उसे दिखाते कैसे हैं, दिखाने के लिए हम इसमें क्या कर लेते हैं, दो ऐसे तीर के निशान लगा देते हैं, क्योंकि कॉपी पर हमारे लिए दिखाना भी होता है। तो हम यहाँ ऐसे इसके दो निशान लगाएंगे तीर के, और हम यहाँ दिखा सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपकी हो गई रेखा। अब इसी में किरण, किरण से बनी रेखा, रेखा से ही हम बना देते हैं रेखाखंड। वो किस प्रकार से, जब हम यहाँ कहीं दो बिंदु इसे लगा दें इस तरह से, एक और ये दो, आप इसे अलग रंग का भी ले सकते हैं ताकि आपको दिखाई दे जाए, और यहाँ फिर कुछ भी नाम हम रख सकते हैं। तो ये बातें हैं आपकी रेखाओं की, किरण की और बिंदु की। इसे और अभी डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे हमने बनाया कि ये आपकी कोई एक किरण थी, यहां से इसको किरण का रूप दें। एक दूसरी भी आपके पास यहां से किरण आ गई, तो इनका जो बीच का माप होता है, इसी को आप बोलते हैं कोण, यानी कि एंगल। तो आइए आज इस तरह की और बातों को थोड़ा सा विस्तृत रूप में सीखते हैं। यह आपका बिंदु, दिखाने के लिए थोड़ा सा हमने थिक ले लिया है, थोड़ा सा मोटा ले लिया है, अदरवाइज ये और जितना बारीक आप ले सकते हैं वो बिंदु, बिल्कुल बारीक से बारीक टिप। ये भी बिंदु है, कोई भी कहीं भी पोजीशन है, कहीं भी लोकेट आप कर सकते हैं। अब इस बिंदु से ऐसी बिंदुओं का एक समूह दाईं बाईं तरफ सब तरफ निकल जाए, कहीं से आरंभ होकर कहीं पर जाए, जिसका ना कोई आदि हो, ना अंत हो, ना स्टार्टिंग का पता चले, ना एंड का, इसी को हम लोग बोलते हैं रेखा, यानी कि लाइन, जो इधर भी अनंत तक जा रही है और इधर। ये बिंदुओं का एक समूह ही है। अब इसको आप कोई नाम भी दे सकते हैं, ऐसे ए, तो यहाँ भी हम एक्स वाई ऐसा कोई नाम दे सकते हैं, जो अंतिम बिंदु हम ले सके, कि उसके बाद ये और आगे तक दोनों दिशाओं में बढ़ाई जा सकती है। लेकिन जब हम ऐसा करें कि हम यहाँ रोक दें, कहीं हम दो एंड पॉइंट बना दें, आरंभिक बिंदु और समापन बिंदु हम ये बता दें, तब हम इसे बोलेंगे रेखाखंड।
तो अब इसे नाम ऐसा ए भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा यदि एक तरफ हम इसे रखें और एक तरफ वो चलती जाए, अनंत काल तक जा रही है, तीर के निशान से ऐसा दिखाते हैं, हमने बात की थी, अभी आपको दिखाया भी था रेखा चलती हुई, वो हो गई किरण। आप उसे नाम कुछ भी दे सकते हैं, ओ पी ए बी, कुछ भी जो भी आप नाम दें, ये सब बातें। तो यह पॉइंट बिंदु, ये आपकी थी रेखा यानी कि लाइन, यह है लाइन सेगमेंट रेखा खंड, और यह है रे यानी कि किरण। इस तरह की बातें हमने पढ़ी। तो ये हमने देखा अभी किरण के बाद। एक किरण के साथ यदि इसका जहां से आरंभ बिंदु है एक और किरण खींच दी जाए, या रेखाखंड हो या रेखा हो, कुछ भी हो सकता है, वो किरण भी हो सकती है, रेखा भी हो सकता है, रेखाखंड भी हो सकती है, तो इन दोनों के बीच का जो माप है जो हम दिखा रहे थे, इसी को हम बोलते हैं कोण यानी कि एंगल। अब एंगल के बारे में यदि हम यहाँ एक और ऐसा भी कोण बनाएं जिसमें इनका एक जो शीर्ष है वो कॉमन है यानी कि उभयनिष्ठ है, दोनों एक ही बिंदु से आरंभ हो रहे हैं, और दोनों की एक एक रेखा भी उभयनिष्ठ है, जो भुजा है जिससे कोण बनाया जा रहा है वो भी, जो हमने दिखाया, इधर वो लाल और पीली तो बीच वाली दोनों के साथ है, हम इन्हें नेमिंग भी रख सकते हैं। तो ये दोनों जो कोण हैं ऐसे कोणों को बोलते हैं आसन्न कोण या संलग्न कोण। आसन्न कोण आप कहें एडजेसेंट एंगल। अब जब दो आसन्न कोण कभी कभी ऐसे भी बनाए जा सकते हैं कि, अच्छा नाम रख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा बताने में आसानी रहे, तो एंगल AOC हम पढ़ते कैसे हैं, जो हमारा शीर्ष होता है, वर्टेक्स होता है, जहां पर वो बिंदु पर दोनों किरणें मिल रही हैं उसको शीर्ष बोलते हैं, उसको बीच में रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे AOC, दूसरा बोलेंगे BOC, तो COB भी बोल सकते हैं, BOC भी बोल सकते हैं। तो AOC और BOC ये आपके आसन्न कोण हैं। अब इस वाली तस्वीर में भी ये एक ही कोण है और ये 90 डिग्री का है जो सीधा से खड़ा है। अगर हम ऐसे एक और कोण बीच में बनाएं तो ये भी आपके दो आसन्न कोण हुए, जो बीच में एक नाम लिख दें AOC और COB। बट इसमें एक विशेष बात यह है कि दोनों आसन्न कोण मिलाकर ये 90 का कोण बना रहे हैं। इस स्थिति में हम इन दोनों को बोलते हैं एक दूसरे का पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये पूरक कोण है। और ऐसी भी स्थिति हो सकती है जहां जब आप कोई एंगल बनाएं, आगे ले लेते हैं, यहां जगह थोड़ी सी कम है, तो ये आपके पास कोई एक कोण था, मान लीजिए इसे 40, तो 40 का पूरक कौन सा हुआ, क्योंकि जरूरी नहीं कि वही हो, अलग अलग भी दोनों स्थिति हो सकती है। तो जिन दोनों को मिलाकर 90 डिग्री बनता हो उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं एक दूसरे का। तो 40 का पूरक कोण हुआ 50 और 50 का पूरक कोण हुआ 40। ऐसे ही 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 30 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए, 60, बिल्कुल सही। तो 30 का पूरक हुआ 60 और 60 का पूरक हुआ 30। इस प्रकार जिन दो कोणों का जोड़ 90 हो वो पूरक कोण होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसे आप बोलते हैं, ऐसे आप नाम लिख सकते हैं। तो ABC और PQR ये एक दूसरे के पूरक कोण हैं। वहां भी है लेकिन वहां विशेष रूप से एक कोण में था, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। अब इस प्रकार हम एक और कोण बनाएं, इसका नाम हो गया XYZ, ये 130 का है। तो PQR और XYZ अगर इन दोनों की बात करेंगे तो 130 और 50 को जोड़ने पर 180 हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब दोनों का जोड़ 180 हो, ऐसे कोणों को हम एक और नाम से पुकारते हैं, ये एक दूसरे के क्या है, संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो जिन दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो वो संपूरक कोण है। तो यहाँ पर 130 और 150 ये आपस में संपूरक हैं, और 50 और 40 ये आपस में पूरक हैं। अब संपूरक ये 50 यहाँ भी बनाया जा सकता था, है तो अब भी ये संपूरक ही, ये 130 का है, ये 50 का है। लेकिन यहाँ एक और विशेष बात आ गई कि ये एक ही रेखा पर बन रहे हैं। तो ये जो YZ वाली थी ये विपरीत दिशाओं में आ रही है, एक ही रेखा या रेखाखंड जो भी हो या किरण हो, कुछ भी हो सकता है, उस पर जब ये होता है तो दोनों कैसे कोण, संपूरक कोण है। वैसे दोनों कैसे हैं, आसन्न कोण भी है। बट यहाँ विशेषता, एक और स्पेशल नाम इसे दिया गया कि जब दो आसन्न कोण ऐसे हों
कि उनका जोड़ 180 हो या वो संपूरक कोण भी हो, तो उसको हम बोलते हैं रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर। तो इस प्रकार ये कुछ बातें इनकी तकनीकी नाम के रूप से हम जानेंगे कि किस किस को क्या कहते हैं। तो आज की आपकी सीट इसी तरह की बातों के बारे में थी। आइए थोड़ा इसे बड़ा करके देखें। तो ये है बिंदु। बिंदु जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अब यहाँ लिख देते हैं पूरा आपके लिए। जैसे दिखाई दे रहा है आपको, ये बिंदु है और बिंदु का कोई माप नहीं होता, केवल ये स्थिति बताती है। रेखा, इसका भी निश्चित माप नहीं है, ये बिंदुओं का एक समूह है। जैसे अभी आपको दिखाया था, इसे लिखते ऐसे हैं एक्स वाई, और इसके ऊपर ऐसे दोनों तरफ एरो का निशान लगा देते हैं, ये आपकी रेखा हो जाती है। या कोई भी एक नाम से भी लिख सकते हैं आप, या ऐसे दो बिंदु से भी दिखा सकते हैं। रेखाखंड, जब किसी रेखा का एक टुकड़ा उसके दो अंत्य बिंदु हो, जैसे ये ए और बी, जब हमने यहाँ ऐसे दो बिंदुओं से इसका एक आरंभ बिंदु और एक अंतिम बिंदु दिया, तब ये रेखा खंड हो गया। इसी प्रकार एक ही अगर आरंभिक बिंदु हो और दूसरा बिंदु अनंत तक जाए, जिसका कहीं अंत ही ना हो, अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं, उसको किरण ओपी की तरह से दिखाया जा सकता है। जो भी हमने बात की, इसको बोलते हैं किरण। अच्छा बताएं, एक यहाँ पे प्रश्न है आपके लिए कि एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं? सोचें। 1, 2, 3। अच्छा देख लेते हैं, देखो यहाँ बना के देख लेते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, ये आपने कोई बिंदु लिया, अच्छा नहीं दिखाई दिया, थोड़ा सा दूसरे कलर का ले लेते हैं। तो यहाँ ये बिंदु ले लेते हैं, आपका थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, दिखाई दे जाए। ये एक बिंदु ले लेते हैं। इस बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती है? देखें, ये गई और ये भी। अब ऐसे कितना ही घुमा सकते हैं, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, कहीं इधर हो तो फिर इधर से निकल जाएगी। ऐसे आप कितनी भी रेखाएं ले जा सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ एक बिंदु से कितनी रेखाएं जाती हैं? अनंत, अपरिमित, जिनका कोई अंत नहीं है। एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं चली जाती है, ये आप बता सकते हैं। कोण क्या है? जैसे अभी हमने बात की कि एक ये किरण है और एक ये किरण है। जब इन दो किरण से आप ऐसे बीच का माप बनाते हैं, वही आपका क्या होता है? कोण होता है। ठीक है। उभयनिष्ठ बिंदु, ये वाला बिंदु, ये उभयनिष्ठ बिंदु जो बीच में है, जो इस वाले के साथ भी और इस वाले के साथ भी, इसको हम बोलते हैं शीर्ष। उभयनिष्ठ बिंदु शीर्ष कहलाता है। और कोणों को डिग्री में मापा जाता है। लिखने का ढंग कि इस बिंदु को बीच में लिखते हैं, बाकी आप भुजा कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं। क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। अभी हम बात कर रहे थे, ये सरल रेखा है, ये कोण बन सकती है बिल्कुल। ये कितने का कोण बनेगा? ये पूरा ऐसे कोण बन जाता है 180 डिग्री का। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो सरल रेखा जो है वो बिल्कुल एक कोण हो सकती है। फिर हमने पढ़ा कि जब दो कोणों के माप का योग 90 हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पूरक कोण। और जब दो कोणों के माप का योग 180 डिग्री हो, तो उसे क्या बोलते हैं? समपूरक कोण। ये बातें पढ़ी। और साथ ही हमने पढ़ा था अभी आसन्न कोण। जो कोण एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं, साथ में, अभी जो आपको पूरा पीछे बोर्ड पर बताया था, इनमें एक शीर्ष कॉमन है ये वाला, और एक भुजा भी इनकी उभयनिष्ठ है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में शामिल है। हाँ, एक खास बात यह है, ये एक कोण की अगर दाईं तरफ है तो दूसरे के बाईं तरफ होगी, दोनों के एक ही तरफ नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि POR और QOR ये आसन्न कोण है। लेकिन आप POR और POQ को आसन्न कोण नहीं कहेंगे, जबकि वो भी एक ही शीर्ष से बन रहे हैं और उसमें एक भुजा कॉमन है, POR और POQ। तो PO दोनों में कॉमन है, परंतु इसे हम आसन्न कोण नहीं कहते हैं। आसन्न कोण के लिए कॉमन भुजा के एक तरफ होगा तो दूसरा दूसरी तरफ होगा, इस तरह से होना चाहिए। रैखिक युग्म, जैसा भी बताया, जब दो आसन्न कोणों का जोड़ 180 हो जाए और वो एक पूरी सीधी सरल रेखा का निर्माण करें, यानी कि विपरीत दिशा में किरण हो जाए, उसे हम बोलते हैं रैखिक युग्म। अब आपके लिए कुछ अभ्यास की बातें हैं जो आपने सीखा उसे बताने के लिए। तो देखें, यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं।
इनके कोण देखें तो एक कोण कितना आपके पास 50, दूसरा कितना 130। इन दोनों कोणों के आपको बताने हैं नाम। तो 130 और 50 ये कैसे कोण हुए? क्योंकि दोनों का जोड़ 180 है, तो इनको क्या बोलेंगे? ये संपूरक कोण है। अब इसकी बात करते हैं। ये एक कोण है, ये दूसरा कोण है, दोनों में शीर्ष कॉमन है और आपकी एक भुजा भी कॉमन मतलब उभयनिष्ठ है जो दोनों में शामिल है। ऐसे कोणों को हम बोलते हैं आसन्न कोण। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें खास बात जो भी आपको बताई थी, एक विशेष बात है कि ऐसे दो आसन्न कोण जो एक सीधी सरल रेखा का निर्माण करे उनको हम बोलते हैं संपूरक कोण, क्योंकि इन दोनों का मिला के जोड़ क्या है 180। तो इसके हिसाब से आप इन्हें संपूरक कोण भी बोल सकते हैं। और अगर पूरी रेखा की बात करेंगे तो इस पूरे को एक ही रूप में देखेंगे तो सरल कोण कहेंगे। अभी दो कोण के हिसाब से था तो दो के हिसाब से नाम बताया। इन्हें बोलते हैं रैखिक युग्म, क्योंकि एक रेखा का निर्माण करते हैं। आइए इनकी बात करें। तो यहां आपने देखा ये वाला और दूसरा ये वाला, इसमें भी एक भुजा आपकी उभयनिष्ठ है और एक शीर्ष भी उभयनिष्ठ है। तो हम कहेंगे कि ये भी कैसे हैं? आसन्न कोण हैं। बस आसन ही कह सकते हैं। अभी हम इसके बारे में और कुछ नहीं बता सकते, तो सिर्फ आसन्न कोण ही कहेंगे। इसमें भी ये दोनों आसन्न कोण हैं और पूरा इकट्ठा अगर एक देखेंगे तो 90 का कोण है। और जब दो कोणों का जोड़ 90 आता है तो एक नया नाम भी होता है, उनको बोल सकते हैं आसन्न कोण के अलावा आप उसको बोल सकते हैं ये पूरक कोण भी कहलाएंगे। तो इस प्रकार आप इनको इस नाम से भी जान सकते हैं। अब इसने कहा कि क्या इस चित्र में कोण 1 और कोण 2 आसन हैं? देखो 1 और 2 की जहां तक अगर हम बात करें तो ये आपका एक कोण और एक ये वाला। लेकिन ये आसन कोण में भुजा तो एक कॉमन है, लेकिन इनका शीर्ष एक जैसा नहीं है। इसका शीर्ष इधर है, इसका इधर है। शीर्ष भी कॉमन होना चाहिए तभी आसन कोण कह सकते हैं। तो हम कहेंगे ये आसन्न कोण नहीं है। तो ये आपका आसन्न कोण नहीं है। अब कुछ उसने कहा वस्तुओं के उदाहरण दीजिए जो कोणों की हैं आसपास। तो आप बता सकते हैं। देखिए हम अपने हाथ को देखें तो हमारी उंगलियां, हमारा अंगूठा, हथेली के साथ जो भी उंगलियां हैं, आप थोड़ा सा भी फोल्ड ऐसे करेंगे, ये सब किसी न किसी कोण का निर्माण करती है। कभी 90 का, कभी न्यून कोण, कभी अधिक कोण, ये सारी बातें यहाँ से बनती है। आपके घर में दीवारों के कॉर्नर है वो कोण बनाते हैं। घर की कुर्सी है, मेज है, वो कोण बनाती है। आपके पास और भी ज्योमेट्री बॉक्स है, उसकी जो साइड्स है, आपकी बुक्स, सब हर जगह कोण ही कोण बनते हैं। घर में कैंची इस्तेमाल करते हैं आप, वो भी कोण बनाती है। तो ऐसे बहुत सारे, चिमटा है, मम्मी बनाती है ना रोटी तो चिमटा यूज करती होंगी, तो चिमटा है वहां भी क्या है, कोई ना कोई एक कोण आपका बन रहा है। इस प्रकार, और एक आपको पता है एक तो सरल कोण होता है 180 का, पूरी सीधी रेखा। तो जितनी सीधी सरल रेखाओं के रूप में वो भी कोण है। जो पंखे की पंखुड़ियां हैं अगर वो भी कहीं देखेंगे तो वो भी उस सरफेस के साथ और उस डंडी के साथ कोई ना कोई कोण बना रही होगी। घड़ी की सुइयां चलते समय हमेशा कोई ना कोई कोण आपका बना देती है। बहुत सारी चीजें हैं, आप जितनी देखें उतनी लिख सकते हैं। दो चार चीज हम यहाँ लिख सकते हैं। वो तो लिखा कि वो नहीं है क्योंकि उसमें कॉमन नहीं था। यहाँ दो उंगलियों का मिलान बिंदु, दीवार के कोने, कैंची वगैरह वगैरह। और हाँ, एक खास बात आप याद रखें आज की इस आपदा के बारे में, कोविड के बारे में, कि हमेशा एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाए रखें, कम से कम बाहर निकलें, बहुत ही आवश्यक होने पर कहीं जाएं, नहीं तो आप अपना ध्यान रखें, एक दूसरे से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें, क्योंकि बचाव में ही बचाव है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।